अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज लाहौर की सियासत का एक बड़ा वाक़या साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और इस वक्त अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ जो हाई कोर्ट में पेश हुए और उनकी ज़मानत जो है नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया गया और उनकी ज़मानत 17 जून तक के लिए मंजूर कर ली गई है। आज का प्रोग्राम लाहौर के इस पॉलिटिकल इवेंट के हवाले से यहाँ से बराह रास्त हम आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली भी यहाँ पर मौजूद हैं, कारकुन भी मौजूद हैं बड़ी तादाद में। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हजूम है यहाँ पर कारकुनों का, मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का। और यहाँ पर जी अल्लाह ताला इस कौम को मुबारक करे कि आज हक और सच की फतह हुई है और हमारी अदलिया ने ये साबित कर दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह ये इमरान नैब गठजोड़ जो मर्जी करता रहे, इंशाअल्लाह हक की फतह होगी, मियां नवाज शरीफ की फतह होगी, मियां शहबाज शरीफ की फतह होगी। ये देखें पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान की अवाम की हजारों की कामयाबी, मुल्क की तरक्की का निशान है शहबाज शरीफ। इंशाअल्लाह ताला ये अवाम का फैसला है, ये अवाम का फैसला है, इंशाअल्लाह ताला ये अवाम का फैसला इसी तरह जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये सरकार के साथ वर्करों का जो मोहब्बत है ना, वो आपने देख ली, ये किसी सूरत में कम नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह ताला ये वर्कर ऐसे ही रहेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे। यहाँ पर जोश और जज्बा बढ़ता चला जा रहा है। अभी कुछ ही देर में हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, तौसीफ शाह साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, मुस्लिम लीग नून के कारकुन देकर भी। शाह साहब, इस वक्त यहाँ पर कारकुनों की मौजूदगी ये जस्टिफाइड है? सर देखिए, कारकुन जो है अपने कायद का इस्तेमाल के लिए हाजिर होते हैं। कारकुन का हमारा कानूनी हक है, आइन में लिखा हुआ है कि कारकुन के ये हक हासिल है कि अपनी पार्टी के लिए अपने कायद के इस्तेमाल लिए खड़े हो। आज इन्होंने कर्फ्यू लगाया होता, आप देखिए बाजार के चुंगी से लेकर जो है मार रोड तक जो है इन्होंने सड़कें ब्लॉक की हुई थी। तो कारकुनों के साथ जो यहाँ पे जोदोकोब किया गया, हमारी खवातीन के साथ तशद्दुद किया गया, तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और कारकुन का ये हक हासिल होता है कि वो अपने कायद का इस्तेमाल करे और अपनी पार्टी का परचम पकड़ कर जो है अपने कायद के साथ यकजहती के सहारे के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ की जमानत तो मंजूर हो गई, 17 जून तक अबूरी जमानत होगी। शहबाज शरीफ बताएंगे कि उन्होंने जायदाद कैसे बनाई? सर देखिए, वो आज के बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले वो कारोबार कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म से पूछे कि उसका कारोबार क्या है, उसका कारोबार कोई है ही कोई नहीं है। और वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उससे कोई सवाल नहीं करता कि वो क्या करता है। मियां शहबाज शरीफ की शरीफ खानदान की जो फैमिली है वो आज से नहीं है, वो बिजनेसमैन है। उन्होंने कारोबार किया है, उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है, उन्होंने लोगों को रिस्क दिया है। ये उनका कसूर है कि उनका कारोबार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इसकी सजा दी जा रही है उनको। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगे, मनी लॉन्ड्रिंग ये मनी लॉन्ड्रिंग है कि अपने बेटे से वो कामे के ऊपर वज़ीर आज़म फारिग कर दिया, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। आप ये देखें कि मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ऊपर एलिगेशन क्या है, एक भी एलिगेशन उनका वो नहीं हुआ। जहां अदालत में जाएंगे वहां से ये जलील होंगे। अवाम मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये इल्जाम तराशी की जा रही है और पाकिस्तान कमजोर करने की साजिश की जा रही है। नहीं, अवाम चाहे साथ है, लेकिन आप मुझे बताएं कि कितने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली आप लेट आए हैं, उसकी वजह से ये है कि यहाँ पे ये डे बाय डे खत्म क्यों नहीं करते? अगर इतना ही है ना तो उनको भी बुलाओ ना। मैं एक बता दूं आपको, ये जो चीनी घोटाला इन्होंने चलाया है, ये चीनी घोटाले में अवाम गरीब जनता सारी लुट गई है। पैसे अरबों रुपया जेब में चले गया है। ये अरबों रुपया पहले चोरों से निकलवाए ना, अपनी बात तो सच्ची करवाए फिर बात करें। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अब कैसी आप ठीक ठाक हैं? आप प्लीज ऐसे इधर आ जाइएगा, थोड़ा सा जगह दीजिएगा, थोड़ा सा जगह दीजिएगा। जमानत तो मंजूर हो गई, आपकी पार्टी इल्जामात का मुकाबला करेगी? माजी में भी करते रहे हैं, डिक्टेटर्स का मुकाबला करते रहे हैं, तो ये क्या हैसियत रखते हैं? और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप सब पूरा अवाम ये देखें कि इनकी तरजीहात क्या हैं। इस वक्त तरजीहात होनी चाहिए, जो लोग मर रहे हैं कोरोना से, इनकी नज़र उस पर होनी चाहिए थी। इनकी नज़र
टिड्डी दल पे होनी चाहिए थी, जो यहाँ पे एक बहरान आने वाला है। इनकी नज़र होनी चाहिए अपने इर्द गिर्द खड़े हुए चीनी चोर, आटा चोरों पर। इनकी नज़र है सिर्फ ऑपोजिशन पर, सिर्फ उनको। और आज मैं आपको बताऊं, इन्होंने आज इंसाफ के ऊपर ताला लगाने की कोशिश की है। अवामी नुमाइंदों को, अवाम को अपने कायद से मिलने से रोका गया है। तो इनका अंजाम इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत जल्द होगा। आपने सही कहा, कोरोना भी है इस वक्त, टिड्डी दल भी है, मईशत भी नीचे जा रही है, महंगाई भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ ये ना बताएं कि उन्होंने जायदाद किस तरह बनाई, उनके असासे किस तरह उनकी आमदन से ज्यादा हो गए। ये क्या जवाब? एक मिनट मेरी बात सुने। वो हर पेशी पर पेश भी हुए हैं और जवाब भी दिए हैं। उनसे अभी हमजा शहबाज कितने दिन से बंद है, महीनों से। उसके ऊपर कितनी दफा जाके ये सवाल इन्होंने किया है। शहबाज शरीफ इनकी कस्टडी में 4-5 महीने रहे हैं, कुछ नहीं ये कर सके। इनको एक धेले की करप्शन नहीं मिली। ये खुद चोर और करप्ट है, इसलिए अपनी जो नाअहली है, नालायकी है, तो ये इसके पीछे छुपना चाहते हैं। लेकिन अवाम अब इन्हें छुपने नहीं देगी, इन्हें गिरबानों से पकड़ेगी और हिसाब मांगेगी। ठीक है जी, यहाँ पर जो कारकुन मौजूद है, जो आज नजम भाई बात ये है कि शहबाज साहब की जो नवाज शरीफ फिर वजीर आला ही होंगे और फिर इंशाअल्लाह नहीं होंगे, इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे ये बताइएगा, जमानत तो होगी, लेकिन यहाँ पर जितने मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, सारा कुछ है, आप लोग करप्शन का दफा करने के लिए यहाँ पर आए। देखिए मेरी बात सुने, जब पहले भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया नैब में, तो आपको पता है कि कितने महीने वहाँ पे उनको रखा गया, तब इंक्वायरी की गई, तब तो कोई करप्शन साबित न हुई, तब तो कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ना आए, तो अभी क्यों जरूरत पड़ गई? ये लोगों का जो दिमाग है वो चेंज करना चाहते हैं, उनको दूसरे जाविये पे लाना चाहते हैं। ये इशू है, इस वक्त इशू कोरोना का है। 6 लाख से लोग ज्यादा हैं इस वक्त लाहौर में, और कितने लोग हैं पाकिस्तान में? क्या हो रहा है? कहाँ गए वो आटा चोर, गंदम चोर, वो सारे वाले चीनी चोर? उनको तो कुछ नहीं कहा जा रहा है। खुद बनीगाला से भी आगे जाकर उधर बैठ गए। खुदा की कसम, ये एक अजाब है इमरान खान, एक अजाब है पाकिस्तान जो निज़ाम इलाही है। इसके लिए झोलियाँ चुप कर दुआ करनी चाहिए, इससे छुटकारा पाकिस्तान के गरीब उनको अपना वादा पूरा कर दे, कंटेनर फुल करो के जो कहना था, और खुदकुशी करना क्यों कर्जे लेना? कर्जे ना ले, खुदकुशी करे, क्यों नहीं करना? अपना वादा पूरा करे। तो मुल्क को तोड़ने वाले बाहर हैं, इस तरह काम नहीं चलेगा। इंशाल्लाह नवाज़े पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का बाहर कौन है भाई? बाहर कौन है? बाहर तो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ बाहर है, इंशाल्लाह हमारे कैद हैं, हमारे कैद हैं। उनके कहने से पाकिस्तान का सिस्टम हिलता है। जो वो ऑर्डर करेंगे, हमारे खून का एक एक कतरा भी उनके लिए हाजिर है। इंशाल्लाह पीछे आ जाए पैसा कितने? थोड़ा सा ना, यहाँ पर कारकुन मौजूद है, बड़ी तादाद में मौजूद है, उनके जज्बात हैं, और यहाँ पर जो सूरत हाल है आपके सामने। आज मुल्क के अंदर गवर्नमेंट कर रहे हैं, कहाँ के चीनी चोर, कहाँ के आटा चोर, कहाँ के टमाटर चोर? आज महंगाई कहाँ चली गई है? किसी को समझ नहीं आ रही। ये मुल्क को तोड़ना चाहता है, ये हम गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। लेकिन जैसे भी हालात रहेंगे, साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, मियां तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, मियां तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, सुन लें,
एक सवाल सुन ले, आप नारे लगा रहे हैं कि जैसे भी हालात रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे, ठीक है, लेकिन हुकूमत कहती है, नैब कहती है कि आपकी पार्टी तो करप्ट है, उन्होंने करप्शन की है, करप्शन से माल बनाया पहले कहा जाता था जब मुर्गी महंगी होती थी जी हमजा साहब ने करवा दी। हाँ जी, आज किसने करवाई है ये बताएं, कौन चोर है? असल चोर ये थे जिनके निकाब उल्ट गए हैं। अल्लाह ने इनको मौका दिया था, इनको नंगा कर दिया पूरी कौम के सामने। अब इंशाल्लाह ताला ना इमरान खान पूरी लाइफ में आएगा ना इसका कोई बंदा आएगा। कल भी नवाज शरीफ जिंदा था, आज भी जिंदा है। हमजा साहब 500 केस तो आपने हमजा पे ठोके हुए हैं नजायज, तो अभी भी मुर्गी वही करवा रहे हैं, चीनी अभी हमजा ही करवा रहे हैं। जो केस आता है, जो बोलता है उसके खिलाफ ऐसे करके नैब को उठाते हैं, जाओ इसको पकड़ लो, इसको उठा लो, ताकि ये बोले ना इमरान खान आधा तो मैदान में आओ, मर्दों की तरह हमारा मुकाबला करो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि लाहौरिया तुम्हें कहाँ फेंकते हैं। और ये इलेक्शन करा ले, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के सामने हमारा मुतालबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इलेक्शन करवाएं, अभी पता चल जाएगा किसके सर में है। नवाज शरीफ कल भी विन था, हमारा मुतालबा हमेशा विन रहेगा। आपकी तो सर मैं पूरे पाकिस्तान से बात के आगे चाहता हूँ, किसी फकीर या ज़कात को वज़ीर आज़म ना बनाए। आज पूरा पाकिस्तान ज़कात मांग रहा है, फकीर बना हुआ है, खुदा के लिए किसी फकीर को वज़ीर आज़म ना बनाए। ये मेरी पाकिस्तानियों से अपील है, खुद किसी और को वज़ीर आज़म बना दे, किसी फकीर को वज़ीर आज़म ना बनाए, क्योंकि सारी उम्र सारी वाम देखो, कोई ज़कात मांग रहा है, कोई राशन मांग रहा है, अब सारी वाम इसी पास में लगी हुई है। ये मीडिया दिखाएगा, इंशाल्लाह दिखाएगा, मीडिया दिखाएगा इंशाल्लाह। मुझे पता है, मुझे आपको यकीन है, ये मेरा पैगाम पूरे पाकिस्तान में दिखाएंगे, आप दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं, जब तक हमारी जिंदगी है हम मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं, उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, ये आटा चोर, चीनी चोर, ये अब तो कैफे खुदा तक जाएंगे। आप लेकिन शहबाज साहब से ये कहेंगे कि आप अपनी जरा जायदाद का हिसाब तो दे दें, किस तरह बनाई है। ये 2 साल से नजायज केस बन गए हमजा शहबाज पे, पूरी फैमिली पे, आज तक एक भी साबित हुआ तो बता दें, एक भी साबित हुआ तो आप बता दें। सारी एजेंसियां उसने लगाई है शरीफ फैमिली के पीछे कि आपने डेली एक नया केस करना है, इंतकामी कार्रवाई है। अगर शहबाज शरीफ ने यहाँ से भागना था तो पाकिस्तान आता ही नहीं वो, ठीक है। ये रात का इन्होंने टोपी ड्रामा चलाया बापू लाहौर में, कभी कहीं भी छापे मारे, कभी कहीं पे छापे मारे, इनको शर्म आनी चाहिए। वो अपोजिशन लीडर है, वो आम MP नहीं है। वो काम किए शहबाज शरीफ ने, जो काम किए सबको नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ ने जो काम किए हुए सब उसकी तकलीफ है इन लोगों को। शहबाज शरीफ इतने काम करने वाला इंसान है, तो ये देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो काम करने वाला उसको पीस रहे हैं, जो काम करने वाला उसको पीस रहे हैं, ना उन्हें काम का पता ना ये बात जिस वज़ीर आज़म को ये नहीं पता कि मैंने पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या करना, सुबह से ये लाहौर में ऐसे कर्फ्यू का समय, मुझे लग रहा है कि लाहौर नहीं जैसे मकबूजा कश्मीर है, और यहाँ पे कारकुनों को ज़दोकोब किया जा रहा है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी लीडरशिप के साथ इदारे यकजहती के लिए जहाँ मर्जी पहुँच सकते हैं। तो हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों पर जोर ख़त्म करना चाहिए
मीशत की तरफ देखना चाहिए। यहाँ पे कोरोना की वबा से पूरा आलमी ताकतें और ये सारों ने सर झुका दिया, लेकिन यहाँ पे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं वो अपने कंटेनर से नीचे नहीं उतर रहे, उनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद नहीं हो रही। इन सब से छुटकारा हासिल करें। क्या ये ना पूछा जाए कि आपने पैसे कहाँ से कमाए? हमसे कितनी बार पूछना है? आप तीन बार के वज़ीर आला को बुला के ये पूछ रहे हैं कि सासाजात कैसे बनाए। मुझे बताएं कि जब कोई नुमाइंदा इलेक्शन लड़ता है तो क्या उसके सासाजात सारी को उनको पता नहीं होता कि उनके पास क्या है? तो क्या मियाँ बरादर क्या भूखे लगे? ये शुरू से इंडस्ट्रियलिस्ट है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा इनके पास था, तो इनकी जेबों को परोला जा रहा है। मुझे बताएं कि इमरान खान का कोई कारोबार नहीं है, उनका किचन कौन चला रहा है? उसका क्या कारोबार है? क्या मुझे वो लिख के बता सकता है? क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या उसकी फैक्ट्री है? तो इतना खर्चा कहाँ से हो रहा है? उसका सिर्फ एक वतीर है, वो जिस ATM मशीन को इस्तेमाल कर देता है वो ATM मशीन। मुस्लिम लीग नून के कारकुन यहाँ पर मौजूद, मुस्लिम लीग नून के कारकुन यहाँ पर इनके जज्बात आपके सामने एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सरकार असेंबली हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त अरकान पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून के कारकुन यहाँ पर मौजूद, उनमें हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सवाल बुनियादी तौर पर यही है कि आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिलाल यासीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मलिक वहीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, मलिक रियाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे दोस्त आपको इस वजह से भी पहचाने नहीं जाएंगे क्योंकि मास्क एहतियात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। चेहरा थोड़ा सा बस पहचानने के लिए जो है मास्क उतारा भी जा सकता है, लेकिन मास्क हम सब ने पहनना है। मैं भी जब प्रोग्राम ये रिकॉर्डिंग से निकलते ही इसको यकीनी तौर पे पहनूंगा। लेकिन बिलाल साहब ये बताइएगा, मलिक साहब ये बताइएगा, शहबाज शरीफ गिरफ्तारी क्यों नहीं दे देते? अगर इल्ज़ामात हैं जाएँ, पेश हों, सबूत दें, साबित करें उसको कि वो बेगुनाह है। हम तो उन इल्ज़ामात में गए कि साफ पानी में गए और आशियाना में गिरफ्तार हुए और महीनों बेगुनाह सजा काटी और एक धेले की करप्शन, एक धेले की किसी किस्म की कोई फोर्जरी साबित नहीं हुई और महीनों, और जेल कौन काट रहा है? लीडर ऑफ द अपोजिशन। और जहाँ पे जमहूरी सिस्टम होता है वहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस इक्वल राइट्स रखते हैं, इक्वल पावर्स रखते हैं। उनके पास, दोनों के पास इक्वल मैंडेट होता है। एक अवाम की वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं या दूसरी अवाम की वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ये लीगल राइट है कि हम अपनी जो बेल करवाएं, उसके लिए हमारा ये लीगल राइट है, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। जब हमें ये यकीन हो जाएगा कि ये भी हमारा राइट हमसे छीन लिया गया तो क्यों अरेस्ट नहीं होंगे? हमने को पहली दफ़ा तो अरेस्ट होना नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के फर्जन, वो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब में है, वो 1 साल से बिल्कुल बेगुनाह जेल काट रहे हैं, बेगुनाह जेल काट रहे हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, बेगुनाह जेल काट रहे हैं। किसने पूछ लिया है? किसने नोटिस ले लिया है? और बाकी जो मालम जब्बा केस है, जो हेलीकॉप्टर केस है, जो चीनी आटा केस है, जो मेडिसिन का जो स्कैम है, उस पर कौन सी इंक्वायरी आई है? कौन सा कोई गवर्नमेंट में बैठा हुआ बंदा उसको अरेस्ट किया गया है? ये पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो ये सारी चीज़ें आएंगी। उस वक्त मैं और आप इस चीज़ पर डिबेट करेंगे कि नहीं जनाब ये तो सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो किसने सिस्टम को ठीक करना है? हमें तो बड़े एक परसेप्शन देखें ना, आज हुकूमत के 2 साल बाद भी अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन पर इल्ज़ामात है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो हुकूमत हमारे सब साबित करने में कामयाब हो गई ना कि आपकी लीडरशिप करप्ट है, उन्होंने गैर कानूनी नाजायज़ असासे बनाए हैं। नवाज शरीफ से शुरू हो गए शहबाज शरीफ साहब और फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब और बीबी मरियम, चारों हमारी टॉप लीडरशिप है। उसमें कौन सा मुझे बता देना। ये 2 साल तो गवर्नमेंट को आए हो गए, उससे पहले के 2 साल हम भुगत रहे हैं, 4 साल से हम कोर्ट्स के सामना कर रहे हैं। कौन सा एक केस मुझे भी बता दिया जाए? मैं अरसा दराज से लाहौर से नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मुझे बता दिया जाए कि भी तुम्हारी लीडरशिप पे ये करप्शन के केसेस हैं, ताकि मैं भी अपने सिमत को ठीक करूँ। मुझे तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की अवाम की तड़प से मुझे महसूस होती हैं, जो हल्के के अवाम उनकी तरफ से महसूस होती हैं कि आप हमें कह रहे हैं जी हम चोर हैं। उस वक्त आटा लोगों को 700 रुपये में 10 kg का मिल रहा होता था और 20 kg का मिल रहा होता था, आज 1000 रुपये में नहीं मिल रहा। जब हम चोर थे उस वक्त चीनी की कीमत 50 रुपये में घूम रही होती थी, आज चीनी 100 रुपये में नहीं मिल रही। इसी तरह आज कोरोना के अरेंजमेंट देखें और उस वक्त के डेंगू के अरेंजमेंट देखें तो आपको वाज़ेह डिफरेंस हो जाएगा कि अहलियत क्या होती है और नाअहलियत क्या होती है। ये सारी चीज़ें अवाम बड़े गौर से देख रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अवाम में इतनी सकत ही नहीं रह गई हुई। आप मेरे से ये सवाल कर सकते हैं कि अवाम कहाँ पे हैं, तो ये गनीमत जाने
कि जब ये वक्त वाइस वर्सा होएगा, जब नवाज शरीफ की जगह पे, आज तो नवाज शरीफ सख्तियाँ झील रहा है ना, जब इमरान खान साहब होंगे तो उनका तो आगा पीछे ही कोई नहीं है, तो मैं देखूंगा कि उस वक्त नजम साहब अपना कैमरा लेके माइक लेके ढूंढ रहे होंगे, कोई आए बंदा बात करे न्याजी के बारे में, कोई नहीं करेगा। इससे तो काटी भी नहीं जानी। हमारे लीडरशिप और हमारे नुमाइंदे, हमारी लीडरशिप तो तमाम सख्तियां झेल के, जो 3 दिन कैमरे पे बैठता है विदाउट डील करके जो बैठते हैं वो ठीक है, जो विदाउट डील बैठता है उसको फौरी तौर पे नैब का इतना परवाना आता है। ये क्या हो क्या रहा है? हमने तो मुशर्रफ की आमरीत भी देखी है, उस वक्त भी इस तरह नहीं हुआ। अभी टेलीविजन आपका बता रहा है कि जनाब तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं, और आपके सामने हाई कोर्ट के जो दरवाजे हैं वहाँ पे अर्दली खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब नाम लेके कह रहे हैं कि इनको अंदर नहीं आने देना। ये सिस्टम कौन सा चल रहा है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप हमारे से सवाल करते हैं, हम भी आपसे रहनुमाई लेते हैं। मेरे भाई आप तो बताएं ना, सीनियर भाई हैं आप हमारे, कि जी बताएं कि कौन सा सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत में कभी ऐसे होता है कि MNAs MPAs जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे इलेक्टेड चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, उनको कोई कानून कहता है कि उनको किसी खास या आम जगह पे जाने के लिए रोका जाए? सिर्फ इसका जवाब दे। हाई कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी तो नहीं होनी चाहिए। हम एक्टिविटी के लिए नहीं जा रहे हैं, हमारी लीडरशिप पर जाएंगे, हमारी लीगल टीम वो अथॉरिटी के साथ अंदर जाना चाह रही है कि हम कोर्ट के सामने अपीयर हों, उनको अपील करें कि जनाब हमें अरेस्ट होने का खतरा है, 2 घंटे के लिए हमें सुना जाए, अगर हमारा लीगल राइट बनता है तो हमें प्री अरेस्ट बेल दी जाए, अगर नहीं बनता तो ठीक है हम सरेंडर करते हैं। उसके लिए हमें अपीयर नहीं होने दिया जा रहा। जो एक इंसाफ का दरवाजा है जहाँ पे मैं और आप खड़े होकर प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पे हमें नो गो एरिया बना दिया गया है। तो किस तरह जाना है मुझे बता देना। फिर उसको कहते हैं इमरान को या फुआद को कहते हैं कि 50 रुपए हमसे ले फी किलोमीटर के, हमें हेलीकॉप्टर दे, हम उड़ के अंदर चले जाते हैं। 1 किलोमीटर अंदर जज साहब बैठे होंगे ना, तो हेलीकॉप्टर पे आपकी लीगल टीम तो अंदर मौजूद है ना सर? राना सनाउल्लाह साहब अपनी लीगल टीम के साथ गए हैं, मैं वहाँ पे मौजूद था, नहीं जाने दिया गया। अब राना सनाउल्लाह एक प्रोमिनेंट बंदा है, हमारी पार्टी का पंजाब का हेड है, अगर उसको नहीं जाने दिया जा रहा। ये मलिक रियाज साहब खड़े हैं, ये नेशनल असम्बली के कई मरतबा मेंबर बन चुके हैं, ये वहीद साहब खड़े हैं, कई मरतबा पंजाब असम्बली के मेंबर बन चुके हैं। यहाँ पे बेशुमार हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो यहाँ पे जिम्मेदारी के साथ अंदर जाके अपने लीडर के साथ उसकी कार्रवाई सुनना चाहते हैं, या इस उन्हीं की ज़बान में बात कर लें कि हम देखना चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ कि कौन करप्ट है और कौन से यहाँ पे केसेज हैं। मगर यहाँ पे सिर्फ एक ही कानून चल रहा है, और वो चल रहा है नाहली का, वो चल रहा है लाठी का, वो चल रहा है गुंडागर्दी है, वो चल रहा है कि जी आप बस इनको किसी तरीके से इनको अरेस्ट कर लो, इनको जेलों के कुबत खानों में फेंक दो, और बाकी अवाम मरती है मर जाए, चीनी आटा चोरी होता है हो जाए, अरबों रुपए उस पे हड़प होते हैं हो जाए, बस इतनी बात है इनकी। इसके पहले कुछ भी नहीं है। आप मुझे बता दें कि लाहौर के सेंटर में खड़े हैं, इनके पल्ले कुछ है? अवाम बिलक रही है, अवाम मर रही है, ना ये 2 वक्त की रोटी दे सके हैं, ना लोगों को पीने का पानी दे सके हैं, ना ये मेडिकल फैसिलिटीज दे सके हैं। बातें हम पे करते थे जिन्होंने सर्व किया, जिन्होंने यहाँ पे मैदान में खड़े होकर लोगों को 2 वक्त की आसान रोटी मुहैया की, जिन्होंने लोगों को रोजगार दी। कहाँ पे गए इनके अंडे कट्टे बच्चे? कहाँ पे गए इनके? अभी तक परवान नहीं चढ़े 2 सालों में, अभी तक मीशत ठीक नहीं हुई। ये सारी चीजें हैं जो अवाम के अंदर लावा बन के फटेंगी, मगर कब फटेंगी? जब वोट की बारी आएगी, जब स्टैम्प की बारी आएगी। बस लड़ाई इतनी है। सही लड़ाई इतनी है, लेकिन इसके बावजूद मलिक साहब एक चीज तो यहाँ पर साबित हो गई है, तो साबित कर दिया गया कि चार्जेस हैं, करप्शन है। अब आम आदमी बात करता है, वो कहता है हाँ ठीक है परफॉर्मेंस होगी, लेकिन हैं तो यार करप्ट खा के तो गए हुए हैं यहाँ से। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देखें कि 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब को जेल के अंदर डाला हुआ है। अभी तक कोई चीज़ साबित तो नहीं हो सकी। हमारे लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब को पहले इन्होंने अरेस्ट किया, कितनी देर उन्होंने जेल काटी, कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। हमारी लीडरशिप मियां नवाज शरीफ साहब को 14 माह जेल के अंदर डाला, कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी, कोई चीज़ गवर्नमेंट साबित तो कर नहीं सकी। इल्ज़ाम लगाते जा रही है अपोजिशन के ऊपर, लेकिन मुल्क इनसे चलता नहीं है। आप देख रहे हैं कि कोरोना से लड़ने की बजाय ये अपोजिशन से लड़ रहे हैं, अपोजिशन को जेलों में डाल रहे हैं। और अभी एक कल रिपोर्ट आई है जो DCO ने दी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर चाह रही है कि लाहौर के अंदर
6 लाख से ज्यादा पेशेंट है। 6,70,800 पेशेंट। अच्छा, वैसे वो रिपोर्ट भी जो है वो 30 अप्रैल तक की है, यानी कि उसके बाद उससे लोगों को बचाने के लिए ये अपोजिशन को जेलों में डाल रहे हैं। ये हेल्थ के लिए कुछ काम करें। गवर्नमेंट नाहल और नलायक हुकूमत आ गई है, और नाहल लोग इस पार्टी के अंदर वो लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी से निकाला गया है, दूसरी जमातों से निकाला गया है। सारे वो लोग जो है वो पीटीआई के अंदर इकट्ठे कर दिए गए हैं। मुल्क चल नहीं रहा, ताजर आम गरीब लोग परेशान हैं, मुल्क का में जीना लोगों का मुश्किल हो चुका है। ये नहीं देख रहे आप लोग। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सादा सी बात है, चूंकि आप बिलाल यासीन साहब, आप तो फैमिली मेंबर भी हैं, आप खानदान के मेंबर भी हैं, तो फिर साबित कर देना जाके, शहबाज शरीफ साबित कर दें कि उन्होंने आमदन से जायद उनके असासे नहीं है। वो साबित कर दें कि जो कुछ है उसमें कोई गलत चीज नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की गई, साबित कर दें जाके वहाँ पे। देखिए मेरी बात सुने, ये कोर्ट्स के थ्रू ये सारी चीजें चल रही हैं। आप जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं देंगे, जब इस मुल्क में आप इंसाफ नाम की चीज ही कोई नहीं होगी। अब हर रोज नया केस आपने पहले नहीं देखा कि जो पहले, अगर सवाल इस तरह ले लें कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले जो महीनों जेल काटी है वो किस केस में काटी है, उसमें क्या साबित हुआ, पहले वो तो साबित कर दें। वो हाई कोर्ट से तो जा रहे हैं, आपको मिल गए। नहीं तो ये क्या तरीका है कि भी किसी भी आप पॉलिटिकल ओपोनेंट को पकड़ना है, पहले उसको पकड़े, उसको दबोचे, उसको हुकूमत खानों में फेंके, महीने वहां पे वो ख्वार होता रहे बीमारी की हालत में। जो कैंसर सर्वाइवल पेशेंट हो, जिसकी 69 ईयर्स एज हो, जरा तसव्वुर तो करें ना, तो उसको अंदर फेंक दिया जाए और महीनों अंदर रहे, उसके बाद उसको कहा जाए कि जनाब आप बेगुनाह हैं, आपको बेल दे दिए। ये क्या तरीकाकार है? फिर 4 महीने के बाद फिर अगर कोई इशू आता है मुल्क में और उस पर वो अपनी नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करता है, वो बात करता है, तो उसको फिर कह दिया जाए कि जनाब आप फिर बोलना शुरू हो गए हैं, आप दोबारा से अंदर चले जाए। तो फिर आप जैसे जो पढ़े लिखे हमारे साथी भाई हैं वो हमें कहेंगे जनाब आप साबित तो कर, भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो दें। जहां पे हमें मौका मिला हमने अपने आप को प्रूव किया, और जहां पे इस तरह का एक बेसिक राइट देने के लिए हमें रोला जाएगा, खराब किया जाएगा, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम ये समझेंगे कि यहाँ पे इंसाफ हो रहा है? हम तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। अब हमजा शहबाज शरीफ साहब, उन पे क्या है, एक गंदा नाला बनाने के केस में उनको 1 साल से बंद है। उनकी 9 मौलूद बच्ची, उसकी सालगिरह आई है, उन्होंने जेल में सिर्फ अकेले ही केक काटा है उसका। ये इस तरह के जुल्म, ये न्याजी, जिस तरह अभी मलक रियाज साहब ने कहा, इनके पास तो मांगे तांगे के बंदे हैं, इनका अपना बंदा कौन सा है, तो इनके पास क्या मिलना है? तो ये वक्त जो है ना, ये बड़ी बुरी चीज है। इसने अपने आप को दोहराना है, इसने रिपीट करना है, और इसने नहीं को लिहाज करना। तो जब न्याजी भी ये वक्त आएगा तो न्याजी इन सारी चीजों को फेस नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायदीन यहाँ पर मौजूद है, मलिक साहब भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी मौजूद हैं, यहाँ पर समीउल्लाह साहब भी तशरीफ लाए हैं। इस पर बात जारी रखेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जो है कारकुनों का रश जो है यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। मास्क पहन लेना चाहिए। आप लोग भी जब कभी गैदरिंग में जाएं मास्क ज़रूर पहने, कोशिश करें फासला भी, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, आप सबसे कहेंगे कि थोड़ा सा भाई फासला भी आपस में बरकरार रखें, ताकि ऐसा ना हो कि आप एहतजाज करके यहाँ पर इज़हार यकजहती करके वापस जा रहे हों और साथ में वायरस लेकर जा रहे हों। समीउल्लाह साहब यहाँ पर मौजूद, मलिक वहीद साहब मौजूद, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन मौजूद हैं। मुकदमा आप लोगों का क्या है भाई? आपकी क़यादत पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, साबित कर दे कि वो बेगुनाह है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। अब कभी हिफाजती ज़मानत की बातें, कभी गिरफ्तारी ना देने की बातें, सच जो है साबित कर दें जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि इनके हाथों सच वाली तो बात है ही कोई नहीं। अच्छा, सुबह झूठ, दोपहर झूठ, शाम झूठ। वो शहजाद अकबर वो कौन है? हु इज़ द मैन? वो पाकिस्तान में कहाँ से आया और वो लहराता फिरता है मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ वो तमाम तर सबूत, उसे देता कौन है? फिर कहते हैं कि नैब और न्याजी कटजोर नहीं है। ओ भाई, अगर नैब और न्याजी कटजोर नहीं है तो फिर इंसाफ हमें मिलना चाहिए। हमारे बंदे इंसाफ लेने के लिए जब जाते, अब ये देखें, अगर नैब कोर्ट में वो पेश नहीं हुए, उन्होंने खत लिखा, रिक्वेस्ट की कि मैं एक कैंसर का मरीज़ हूँ और अगर मैं नैब की तरफ अपना मैं रजू करता हूँ, अगर सफ़र करता हूँ
अगर मेरी डेथ हो जाती है, और आपको भी पता है ये खुद ही नलायकों का टोला जो है वो ये रिपोर्ट पेश करके आया काबीना में कि 6,70,000 कोरोना के मरीज पैदा हो चुके हैं लाहौर में। सही। अगर इतनी बातों के बावजूद अगर हमें इंसाफ के लिए, हमको भागे तो नहीं, हम सिर्फ कोर्ट में अपनी बेल लेकर आए हैं कि ये हमें कोर्ट सुने। अगर हम गिल्टी हैं, उन्हें नजर आता है तो हम गिरफ्तारी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहले गिरफ्तार नहीं हुए क्या? पहले चीफ जस्टिस साहब ने इनकी बेइज्जती नहीं की? वही प्रोसिक्यूटर जो है जो अगेंस्ट एक पलंगा तैयार करके आता है, और हमारे चीफ जस्टिस साहब वही हैं जिन्होंने कहा कि ये क्या है, इसमें करप्शन कहाँ है। तो ये खुद ही पंजाब गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट जाती है 56 कंपनियों की या किसी किस्म की, तो उसमें तो करप्शन उसमें भी शो नहीं होती। तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ बात यही है। अभी देखिए रिसेंटली जो रिपोर्ट पेश की गई, किसकी? चीनी की, आटे की, किन की? इनके अपने टोले की। तो मुलजिम कौन निकले? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमदा शहबाज, सुलेमान शहबाज। जब पूछा जाता है भाई वो आटा चोरा क्या बना, तो जवाब मिलता है हमदा शहबाज, सुलेमान शहबाज, शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। ओ भाई आपके खुसरो बख्तियार एंड कंपनी किधर है? आपकी वो जहांगीर तरीन एंड कंपनी किधर है जो चोर साबित हुई? और सबसे बड़ी बात, आपके वसीम अकरम साहब और आप खुद, आप चोर क्यों नहीं है? जब आप हुक्म देते हैं, जब सब्सिडी दी जाती है, जब एक्सपोर्ट का हुक्म दिया जाता है, तो भाई चोर फिर नवाज शरीफ हुआ, चोर फिर शहबाज शरीफ हुआ, चोर फिर हमदा शहबाज हुआ। और पहले तुम अपना तो साफ दे लो। अभी फॉरेन फंडिंग तुम पर तलवार की तरह लटक रहा है, अभी हेलीकॉप्टर केस तुम्हारे ऊपर तलवार की तरह लटक रहा है, अभी तुम्हारा बड़ी गाला का हमने हिसाब करना है, अभी शहजाद अकबर ने तुम्हें नहीं बचाना, फिर तुम इन्हीं कोर्टों में आओगे। लेकिन हमारे कोर्टों में तुम नहीं मिलोगे, तुम नजर नहीं आओगे। इसका मतलब क्या हुआ? पीटीआई कहती है कि आप लोग चोर हैं, आप कहते हैं पीटीआई चोर है। पहले यही काम पीपल्स पार्टी के साथ होता था, इसका मतलब हुआ सियासतदान तो सारे ही चोर हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में हर 10 साल बाद, हर 8 साल बाद एक करप्शन का नारा लगाकर, मंत्रा एक करप्शन का करके सियासतदानों को, ये आपकी बात दुरुस्त है कि गंदा किया जाता है। और मौजूदा रजीम में तो ये मौजूदा रजीम नहीं कहूँ, 2017 से ये सिलसिला शुरू हुआ। मियां नवाज शरीफ का जब पनामा केस में उन्होंने मीडिया ट्रायल भी शुरू कर दिया, तो ये मैं समझता हूँ उसी का तसलसल है जो आज 2020 में हम पहुँच गए हैं। और जो मौजूदा एपिसोड है जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, ये इंतहाई इसलिए भी अफसोसनाक है कि बात सवाल जवाब की नहीं है, बात ये है कि प्रायोरिटीज़ इस मुल्क की रियासत की क्या है, इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है इस वक्त, जबकि पाकिस्तान के अंदर एक गैर मामूली हालात कोरोना की वजह से हैं और एक बजट पेश होने जा रहा है। उस बजट में जहां गवर्नमेंट जो है आवाम की ज़िंदगियां मज़ीद तंग करने जा रही है, कोरोना ने ऑलरेडी एक बहरानी कैफियत पैदा की हुई है, फिर जो हमारा ज़री शोबा है उसमें टिड्डी दिल ने हमला किया हुआ है। आप वैसियत कौम में कह लूँ कि आप जरा प्रायोरिटी देखें कि आज हम क्यों यहाँ खड़े हैं। सर इसकी ये दलील क्या हुई? ये दलील क्या हुआ कि इकॉनमी डाउन हो रही है, टिड्डी दल ने हमला किया है, कोरोना मौजूद है, कोरोना मौजूद है, और आपकी दलील ये है कि शहबाज साहब वज़ाहत ना दें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सफाई तो 3 साल से दे रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ, 3 साल से मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज तो 1 साल से अंदर है। और इससे ज़्यादा अगर कोई हिसाब रह गया है, अगर कोई फांसी घर यहाँ बनाए, यहाँ जहाँ खड़े हैं, तो सारी शरीफ फैमिली को फांसी घर में यहाँ लटका दें। इससे ज़्यादा एहतसाब इस मुल्क में क्या करना है? राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने 20 किलो 15 किलो हीरोइन डाल दी, आपने एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया, साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, किस किस का नाम लूँ, शाहद खां कानबाजी, और आपने एहतसाब किस तरह का? ये हमें मज़ीद कोई सज़ा रह गई है तो वो भी हम हाज़िर हैं इस पाक मिट्टी के लिए और पाक धरती के लिए। हमारे तमाम लीडरशिप से लेके कारकुनों तक हम हाज़िर हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो इररेलेवेंट नहीं है। बात ये है कि हर हुकूमत की एक प्रायोरिटी होती है। सही। इस वक्त प्रायोरिटी क्या है? हम क्यों यहाँ खड़े हैं? इसलिए कि अपोजिशन लीडर जो है, ये सिर्फ अपोजिशन लीडर नहीं होता,
पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह होता है। अब जबकि इजलास होने जा रहा है और उसमें क्या चीज़ें हाईलाइट होंगी, उसमें कोरोना हाईलाइट होगा, उसमें टिड्डी दल हाईलाइट होगा, उसमें पाकिस्तान का जो मईशत डूब गई है इन 2 सालों में उसके ऊपर बात होगी। अब जब इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे तो आपके ख्याल में आप अपोजिशन को कमज़ोर करते हैं, उनकी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में आवाज़ को कमज़ोर करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ये सारे हथकंडे इन रियल इश्यूज से हटाने के लिए। बाकी अगर हम जेलें भी मुस्लिम लीग नून के पहले तो वर्कर काटते थे, ये दौर ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है, शरीफ फैमिली के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कारकुनों से 4 कदम आगे जाके एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने कौन सा एक बाप जो है अपनी बीवी को लंदन के हॉस्पिटल में ज़िंदगी को कश्मकश की सूरत हाल में छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लाहौर एयरपोर्ट पे उतरता है, दिल हिला देने वाली बात है। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर रही है और ये भुगत चुकी है। 3 बार के वज़ीर आज़म को कभी आप जहाज़ के अंदर उसको हथकड़ियाँ लगा के लेके जाते हैं, कभी उसको, यानी ये इस मुल्क में आप लीडरशिप का गैप पैदा कर रहे हैं। जो वज़ीर आज़म एटमी धमाका करता है जुर्रत के साथ, उसको आप निशान इबरत बनाते हैं, और जो वज़ीर आज़म इसकी बुनियाद रखता है वो उसको आप टिकटिकी पे लटकाते हैं। इस रियासत में अगर इस तरह से सियासत की जाएगी तो फिर बौने लीडर पैदा होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये ओरिजिनल लीडरशिप जैसी मुस्लिम लीग नून की है, हिम्मत वाली, जुर्रत वाली और खिदमत वाली, वो लीडरशिप फिर पाकिस्तान में पैदा नहीं हो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या यहाँ पर मुस्लिम लीग उनके कारकुन भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी, शहबाज शरीफ ने सिर्फ ये काम किया कि उसने कहा चीनी की साफ तहकीकात की जाए। शहबाज शरीफ ने ये कहा कि आटे का इंसाफ है वो अवाम को मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जहाज जो क्रैश हुआ है उसकी साफ तहकीकात होनी चाहिए। ये सजा दी जा रही है कि एहतसाब का अमल बढ़ा दिया जाए। मैं कहता हूँ न्याजी, आज बात कान खोल कर सुन लो, इंशाअल्लाह ताला ये अवाम का हाथ होगा। यही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो हमदा शहबाज शरीफ को 1 साल से आपने पकड़ा हुआ है, कहाँ है आपका एहतसाब का अमल? खुदा का खौफ करो, वो बेचारों को 1 साल से आपने बंद किया है। लेकिन हम ये बता दें कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज अवाम के दिलों में होंगे और हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मियां तेरा जानिसार शहबाज शरीफ के दौर में 50 रुपए किलो चीनी थी सर, 50 रुपए किलो आटा था, आज 80 रुपए किलो आटा है, 60 रुपए किलो आटा है तो 80 रुपए किलो चीनी है, 100 रुपए किलो चीनी है सर। ये चीनी चोर, आटे चोर को तो नहीं पकड़े, ये शहबाज शरीफ की तरफ और नवाज शरीफ की तरफ अवाम का ध्यान कर रहे हैं। ये कोरोना है, कोरोना की तरफ ध्यान करें, सब लीडरों को साथ ला के काम करें। ये दुश्मनी निभाने में ये महफूज है सर। सही। तो क्या कहती हैं आप, क्या कहती हैं? पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत चला ही नहीं सकता है, इसको लीडर होना ही नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल मेरे तो देखने में लगता है ये शरीफ फैमिली से घबरा गया है, कि या अल्लाह मेरे ऊपर इतना बदल पड़ गया, मैं क्या करूंगा, मेरे पास इतना पैसा आ गया, ये तो साहब मांगेंगे। ये तो इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। 80 रुपए किलो चीनी है सर, 50 रुपए किलो वो क्या नाम है, 60 रुपए किलो आटा है सर। ये इतना बदमाशी कहाँ चल रही है, क्या है मसला इसको? सर महंगाई इतनी है कि गरीब लोग मर रहे हैं। वैसे कह रहा है कि कोरोना है, कहाँ है कोरोना? कोरोना है तो कोरोना की तरफ ध्यान करे ना, गरीबों को कोई ना पूछा जाए ना, आपकी लीडरशिप से ना पूछा जाए कि कितना माल कमा लिया है, कितना जायदाद बना ली है, पूछा जाए। लेकिन 2 साल हो गए, लेकिन 4 साल से क्या हुआ है? पाकिस्तान कुछ निकला इधर ही रहना है। मेरी बात 4 साल से इंतजाम हो रहा है, बात तो क्या हुआ? बिल्कुल सर, हमारा लीडर हमें वापस दे दे, खुदाया इस फकीर से जान छुड़वा दे, अल्लाह के वास्ते इस फकीर से जान छुड़वा दे। कोरोना की शक्ल में इसने भीख मांगनी शुरू की है और अभी तक मांगता चला जा रहा है। अल्लाह के वास्ते हमारी जान छुड़वा दे। मुख्तार है, उसमें नैब नहीं आती है, वो क्या नाम है, उसे मिनिस्टर से ऊपर ले गए। और उसके बाद ये कोरोना तो उस वक्त से आया जब अगस्त 2018 से आई है ये गवर्नमेंट। हमारे लिए तो कोरोना उस वक्त से है। और ये शहबाज शरीफ नजर आ गया से, बाकी जो है अलीम खान है, उसके बाद शेख रशीद
हैं, सारे परहेज लाइए। बिल्कुल सही नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर कारकुनों के जज्बात और क़यादत का मुकदमा। आज के प्रोग्राम में न्यूज़ नाइट में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए इशू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।